बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेयर स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स की अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं है तो हर चैप्टर के तीन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताता जाता हूँ। तो तीन क्वेश्चन में से दो करने होते हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7। इन तीन क्वेश्चन में से किसी भी दो क्वेश्चन का जो है आप ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है लाजमी करके जाएं। वन डे आप लोगों को ये तैयारी का जो है मौका मिल रहा है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ऑलरेडी शार्ट क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए हुए हैं कि चैप्टर नंबर 11 और 18 के न्यूमेरिकल आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उधर से चैप्टर नंबर आप लोगों का 12 और जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल लाजमी करने में 11 और 18 के, 12 और 15 के, इनके न्यूमेरिकल आप सारे अच्छी तरह करें। बाकी जो है यहाँ से जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लें, जो मेरा मशवरा है। बाकी आपको जो बेस्ट लगे वही कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो तरह क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा सेम क्वेश्चन, प्रूव द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये दो, और वेव और उसकी टाइप्स, इसमें वेव ट्रांसफ़र एनर्जी भी आ जाएगा, और रिपल टैंक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले, वेव और इसकी इकसाम वाले और रिपल टैंक वाले जो हैं क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट हैं, चैप्टर नंबर 10 के हैं वैसे। उसके बाद कॉलम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी है दो तरह से पूछी जा सकता है। ये मतलब क्वेश्चन जो है सेम ही है लेकिन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल की वजाहत करें। या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सप्लेन इट्स विद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लीनर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एयर क्लीनर की मिसाल से वजाहत करें और लेबल डायग्राम बनाकर इसकी वजाहत करें। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और बैटरी। तो ये बैटर नहीं है, बैटरी है। ओम्स एंड जोल लॉ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट और बैटरी, ओहम और जोल के कानून, रेजिस्टर के पैरेलल सीरीज जोड़ के मसावी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह पूछा जा सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ बैटरी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ करंट, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, बैटरी किस तरह करंट के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होती है, डायग्राम से वजाहत करें। और इसका आखिरी क्वेश्चन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट में वो चेक करनी है डायग्राम बनाकर। मतलब इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सप्लेन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ करें, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैं आपको मशवरा देता होता हूँ कि ये आप लोग लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 11 से लाउडनेस और उस पर जो फैक्टर जिन पर वो डिपेंड कर रही होती है वो फैक्टर, मैं उस पर इंसार करने वाले अवामिल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेज, ये चैप्टर 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से, CBIC कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और IST इन सोसाइटी, मतलब इसके डेंजर भी आ जाएंगे और अवेयरनेस भी आ जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मुंतकली, और सोसाइटी में ICT के जो ख़तरात हैं और इनसे बचाव के तरीके। तो ये लाजमी कीजिएगा इसी क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 18 चैप्टर जो है अल्फ़ा बीटा गैमा डिके और रेज और फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 12, तो रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो विद डायग्राम है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी विद डायग्राम इसकी वजाहत करनी है। रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस बनने वाली इमेज, और प्रिज्म के जरिए रोशनी की रिफ्रैक्शन, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये तीनों डायग्राम वाले सवाल हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर और सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड, तो ये भी डायग्राम वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो है सरगर्मी वाला सवाल है, एक्टिविटी वाला सवाल है।
ट्रांसफार्मर, सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन गन की खसूसियात। तो ये सवाल जो है इस तरह पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब यूजिंग सिंपल डायग्राम व्हाट हैपन व्हेन अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक सादा डायग्राम की मदद से वजाहत करें कि जब इलेक्ट्रॉन्स की उम्दा बीम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो बीम पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो है सवाल जो है ये इलेक्ट्रॉन गन की खसूसियात इस तरह भी पूछा जा सकता है, जिस तरह बोले इस तरह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO और गेट्स जितने भी हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। साथ जो है लॉजिक गेट जो सेफ्टी अलार्म के तौर पर घरों में यूज़ होते हैं वो भी आप लोगों का जो है इसी में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का एक मतलब चंद पॉइंट्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, इनको अच्छी तरह करें। शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, MCQ शेयर की हुई है, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।